Good morning students, this is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. As you all know, we have started our chapter The Delhi Sultans. इसी सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. उनका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो बहुत ही काउंटेबल है आज के टाइम में भी. यानी कि उनकी जो प्रबंधन व्यवस्था थी कि किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, वो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस था जो उन्होंने अडॉप्ट किया. तो उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट रखे, यही हमारा क्वेश्चन है आज के लिए. तो अलाउद्दीन खिलजी हैड बीन द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1296 टू 1316. 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान रहते हैं दिल्ली सल्तनत के. ही हैड बीन क्रोनिकल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हिज टाइम. उनको मतलब अपने टाइम का एक बहुत ही फेमस प्रबंधक हिंदी में हम कह सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है. द फॉलोइंग वर द मेन फीचर्स ऑफ हिज किंगडम. तो उनके किंगडम के कौन कौन सी मेन फीचर्स थे, क्या क्वालिटीज थी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, उन चीज़ों को हम लर्न करते हैं. तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम इस क्वेश्चन के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जब वो दिल्ली के सुल्तान बने 1296 से 1316 तक, तो उन्होंने किस तरीके से अपने मतलब कि स्टेट को, अपने राज्य को, किंगडम को होल्ड करके रखा. तो ये मतलब उनका जो अरेंजमेंट था बहुत ही अच्छा था. तो उनके अरेंजमेंट को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को आज तक भी स्टडी किया जाता है कि उन्होंने किन किन पॉलिसीज को अपनाया हुआ था. सो फर्स्ट इज रेजिंग अ बिग आर्मी. उन्होंने एक बड़ी आर्मी बना के रखी थी. देखो उस टाइम पर आर्मी का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो मतलब अपने किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे या सुल्तान्स हुआ करते थे या बाहर के जो फॉरेनर्स थे वो अटैक करते थे एक दूसरे पर, ताकि अपने शक्ति को बढ़ा सकें, अपने किंगडम को एक्सटेंड कर सकें. तो उनको ओपोजिट करने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए आर्मी का होना किसी भी राजा के पास बहुत ज़रूरी था. तो इसी सीरीज़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक बहुत ही अपनी स्टैंडर्ड की आर्मी बनाई हुई थी. दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस, क्योंकि दिल्ली पर देखो 2 बार अटैक हुआ था. एक हुआ था 1299 1300 यानी कि 13 के स्टार्टिंग में, और एक हुआ था 1302 टू 1301 यानी कि 1299 और 1300 और 1302 और 1303 के बीच में दिल्ली पर 2 बार अटैक हुआ. एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. तो डिफेंस करने के लिए, अपने स्टेट की रक्षा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही स्टैंडर्ड की आर्मी मतलब बनाई, जिसमें कि घुड़सवार होते थे, एलिफेंट्स होते थे, और जो एक होती है ना ऐसी आर्मी जो पैदल चलकर युद्ध लड़ती है, ठीक है, वो वाली आर्मी भी होती थी. तो मतलब उन्होंने अपने आर्मी, एक स्किल्ड आर्मी थी उनके पास इन टोटल, हम ये कह सकते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करती थी जो बाहर के इन्वेड्स होते थे, आक्रमण होते थे उनसे. नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैरिजन सिटी. एक तो गैरिजन सिटी क्या होता है, देखो एक किलाबंदी टाइप, किलेबंदी की जाती थी जब जो फॉरेनर्स होते थे या कोई भी और राजा अटैक करता था. तो प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता था कि किले बनाए जाते थे, किलेबंदी की जाती थी, उसी को ही गैरिसन सिटी कहा जाता है. टू अवॉइड द अटैक्स ऑफ मंगोल इन्वेडर्स अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स. तो उस टाइम पर मंगोल बहुत आक्रमण कर रहे थे दिल्ली के ऊपर. तो इन मंगोल इन्वेडर्स से, यानी कि मंगोल जो ये आक्रमणकारी थे, इनसे बचने के लिए गैरिसन टाउन बनाया गया जिसका नेम सीरी रखा गया.
तो अपने सोल्जर्स के लिए बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि मंगोल इन्वेडर से प्रोटेक्ट किया जा सके अपने सोल्जर्स को। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैरिसन सिटी, एक तरीके की किलेबंदी हम इसको कह सकते हैं। इम्प्रूवमेंट और रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स कलेक्शन। देखो कोई भी मतलब कि किंगडम को चलाना है, ठीक है, कोई भी अगर हम आज के टाइम में भी छोटा सा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो उसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, ठीक है। तो वो रिवेन्यू के थ्रू राजा के पास पैसा आता था, तो रिवेन्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम का, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का। उन्होंने द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। सोल्जर्स को देखो, अगर आर्मी बनाई है तो राजा को सोल्जर्स को पे भी करना पड़ेगा, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उनको रहने की जगह भी देनी पड़ेगी, तो उनको खिलाया जाता था। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। देखो इतनी बड़ी आर्मी हमने फर्स्ट पॉइंट में किया कि राजा ने बनाई हुई थी, तो उनको खान पान कहाँ से आएगा? तो राजा ने क्या किया हुआ था कि वो टैक्स कलेक्शन करता था प्रोड्यूस पर, यानी कि फसलों पर, ठीक है, जो कि लैंड्स थी गंगा और यमुना की, जो फर्टाइल लैंड्स थी, वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में अनाज होता था। तो उस अनाज का 50% जितने भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 50% राजा एज ए टैक्स कलेक्ट करता था। तो टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड। उस टाइम के जो पीजेंट्स थे खेतों के, उनसे 50% पूरे प्रोडक्शन का 50% लिया जाता था एज ए रेवेन्यू, एज ए टैक्स, जो कि राजा यूज करता था अपने सोल्जर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर प्राइसेस। प्राइसेस पर कैसे कंट्रोल किया कि जो मर्चेंट्स थे वो अपनी मनमानी ना कर सके, तो उनको कंट्रोल करने के लिए राजा ने क्या किया कि द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। सबसे पहले तो सोल्जर्स, देखो बहुत बड़ी आर्मी थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, उसने इसलिए बनाया था ताकि मंगोल के जो आक्रमणकारी थे, मंगोल के जो इन्वेडर्स थे, उनसे अपने स्टेट की अपनी रक्षा कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो एक तो हमने ये देख लिया कि अगर उनको खाने का अरेंज कैसे होगा, 50% प्रोडक्शन का वो एज ए रेवेन्यू कलेक्ट करता था। और इसके अलावा क्या था कि सोल्जर्स को जो वो कैश पेमेंट देता था, ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि वो इक्ता नहीं देता था, इक्ता अलाउड नहीं करता था। हम प्रीवियस क्वेश्चन में मैं ये पॉइंट समझा चुकी हूँ, लास्ट क्वेश्चन के अंदर आया था एक बार ये क्वेश्चन कि द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, सोल्जर्स को पेड किया जाता था। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्ताज। अब अलाउद्दीन क्या करता था कि इक्ताज नहीं देता था सोल्जर्स को, वो उनको कैश पेमेंट करता था। अब इक्ता क्या होता है मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और इस क्वेश्चन में फिर से डिफाइन कर रही हूँ एक बार। इक्ता का मतलब होता है कि देखो इतना बड़ा किंगडम था अलाउद्दीन खिलजी का, तो वो एक अकेला एक जगह पर बैठकर इतने बड़े किंगडम को कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो क्या होता है कि पहले राजा क्या करते थे कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे स्टेट को, उस स्टेट पर कोई मान लो एज ए सेनापति वहां पर भेज दिया, और मान लो छोटा सा कोई एरिया है वो किसी पर्सन को हैंड ओवर कर दिया कि आप यहाँ का शासन संभालोगे, ठीक है, तो वो होता है इक्ता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उसने इक्ता नहीं दिए अपने सोल्जर्स को, कि उनको ये नहीं कहा कि आप उस जगह पर जाओ और उस जगह की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, वो उनको कैश सैलरी देता था अलाउद्दीन खिलजी। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली। अब जो सोल्जर्स होते थे उनको जो भी मतलब कि डेली नीड की रिक्वायरमेंट थी, डेली नीड्स थी उनकी जो भी, ठीक है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो उनको अपनी उन गुड्स को मर्चेंट्स के थ्रू, जो दिल्ली के मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनसे खरीदते थे। एंड इट वाज थस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस। और हमेशा ये फियर था, एक ये डर बना रहता था कि जो मर्चेंट्स हैं वो अपने प्राइस को कहीं बढ़ा ना दें, रेज ना कर दे। रेज होता है बढ़ाना। टू स्टॉप दिस, अब इसको कैसे स्टॉप किया अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। अलाउद्दीन ने इन प्राइसेस को कंट्रोल किया कि प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स।
जो उसके ऑफिसर्स होते थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो केयरफुली ऑब्जर्व करते थे कि मर्चेंट्स किस प्राइस पर अपनी गुड्स को सेल कर रहे हैं, ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। और अगर ऐसा पाया जाता था कि कोई मर्चेंट अपनी गुड्स को, अपनी चीजों को सही प्रॉपर प्रिस्क्राइब रेट पर, उचित मूल्य पर नहीं बेच रहा है, बहुत ज्यादा मतलब कीमत लगा रहा है अपने सामान की, तो उसको पनिश किया जाता था। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल किया हुआ था प्राइसेस पर, वहां की कीमत पर। तो देखो कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, वहां के सोल्जर्स को, वहां के लोगों को उचित दामों पर, एक मतलब कि जायज रेट पर चीजें उपलब्ध हो रही थी। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकल्स प्रोवाइडेड हिज रीजन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट है बहुत सक्सेसफुल थे, क्रॉनिकल्स थे, मतलब कि उनको आज भी प्रेज किया जाता है। किस कारण से कि चीप प्राइसेस पर, सस्ते कीमत पर चीजें मिल रही थी लोगों को, और क्या था, एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स, और सप्लाई बहुत अच्छी थी चीजों की, ये नहीं कि किसी चीज की कमी थी मार्केट के अंदर। तो ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स। और इस तरीके से उसने मंगोल के जो इन्वेडर्स थे, मंगोल के जो आक्रमण हो रहे थे, इन्वेजन्स हो रहे थे, उन्होंने उसका बहुत डटकर मुकाबला किया, ठीक है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।